तो अभी गोपाल रविदास है। अच्छा, यानी महागठबंधन के साथ आप लोग। हाँ, फुलवाड़ी का कोई डेवलपमेंट अभी कोई खास नहीं हुआ है। जिस तरह होना चाहिए है कि वादा तो सबकी वादा तो यहाँ आपको एनडीए के हैं, यहाँ के चेयरमैन है अफ्ताब आलम। फुलवाड़ी में पिछले 5 साल में काम हुआ कि नहीं? नहीं, पिछले 5 साल में तो कोई काम नहीं। इन लोगों ने, विधायक जो थे 5 साल के, उन्होंने काम नहीं किया। काम तो इससे पहले जो भी था वही हुआ। कुछ किया था श्याम रजक ने, बाकी रोड का मसला है, महावीर कैंसर के सामने अंडरपास बनाने का है। तो बिहार में क्या इस बार बदलाव होगा? हमको लगता है कि बदलाव होगा। क्या है कि कहाँ जहाँ हर जगह जब ये दे रहे हैं तो बदलाव का ये, और ये एनडीए। आप देख रहे हैं मैं पीडीएस समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। फुलवाड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। इस बार 2025 में कौन यहां का विधायक बनेगा? एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्याम रजक चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से गोपाल रविदास चुनावी मैदान में हैं, जो भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता फुलवाड़ी का विधायक किनको बनाएगी, हम समझेंगे और आप तक पूछ कर बताएंगे भी। फिलहाल हम फुलवाड़ी विधानसभा के नया टोला फुलवाड़ी में मस्जिद के पास हैं, और वहीं पर हम आसपास में लोगों से बात करेंगे, मुसलमानों से बात करेंगे, साथ में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि 2025 में फुलवाड़ी से विधायक कौन है, गोपाल रविदास या फिर श्याम रजक। माहौल जो पुराना है वो माहौल क्या, जो जिसको देना है वो देगा आदमी लोग अपने मन से। विकास तो हुआ है लेकिन कोई खास नहीं हुआ, लेकिन अब तो मजबूरी है, हम लोग को देना ही है। मजबूरी, वोट करना मजबूरी है। मजबूरी एकदम। आपके पास तो ऑप्शन है, नोटा दबा दीजिए। नोटा काहे के लिए दबाएंगे, अपना बर्बाद क्यों करेंगे अपना? किसी को तो जाना चाहिए, बर्बाद करने से तो अच्छा है। फुलवाड़ी में दो मजबूत कैंडिडेट हैं, एक तरफ से एनडीए के श्याम रजक हैं, दूसरी तरफ से महागठबंधन के गोपाल रविदास हैं। कौन अच्छे लग रहे हैं आप लोग? हम लोग को तो अभी गोपाल रविदास है। अच्छा, यानी महागठबंधन के साथ आप लोग। हाँ, तो नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि अगर फिर से मेरी सरकार बनी तो 1.5 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे। तो सभी लोग कह रहे हैं, तो आपको तेजस्वी भी कह रहा है कि परिवार को दे देंगे। तो कहने से और करने से दोनों में फ़र्क ना होता है। ये नीतीश कुमार 10 साल उधर बैठे, कुछ नहीं हुआ। जब ये गठबंधन में आए तेजस्वी के साथ, जब तेजस्वी नौकरी देने लगा तब वो अब हट के उधर गए, तो अब कुछ ये नौकरी दिन है। इससे पहले 10 साल कहाँ थे वो? नौकरी का तो कोई बात ही नहीं था। इसे सेंट्रल बंद कर दिया ने, सेंट्रल नौकरी बंद कर दी, इसलिए भी बंद कर दिए थे। ये तो तेजस्वी को देख करके तो अपना ये पैतरा बदल लेना है। तेजस्वी को देख कर नीतीश कुमार पैदा हो रहा है। तब पहले ही अकेले 10 साल थे इनके साथ, एनडीए के साथ, तो कहाँ कुछ की नहीं, कोई एक तो नौकरी नहीं मिला। लेकिन जब तेजस्वी में पलटी मारे हैं, तो जब तेजस्वी ये मास्टर लोग को इस सबको बहाल करने लगा, तो फिर ये पलटी मार करके जाके इधर आए, तो कुछ को दिए हैं नौकरी। ऐसी तो बात नहीं है। नीतीश कुमार के राज में फुलवाड़ी का काम हुआ कि नहीं? फुलवाड़ी का कोई डेवलपमेंट अभी कोई खास नहीं हुआ है। जिस तरह होना चाहिए है कि वादा तो सबकी वादा तो यहाँ आपको एनडीए के हैं, यहाँ के चेयरमैन है अफ्ताब आलम। उन्होंने भी तो कहा था जीतने से पहले कि हर वार्ड में लाइब्रेरी बनेगा। विधायक जी का बात करिए, श्याम रजक यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, फिर इस बार हाँ, तो श्याम रजक जब ये थे राजद के साथ थे तो काम हुआ था। उसके बाद फिर बीच में भाग गए, चले गए एनडीए में, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम। फिर भी आए, फिर आए, श्याम रजक तो फिर चले गए, वो एनडीए में चले गए। अब देखिए आप क्या करते हो, क्या करेंगे, आएंगे तब तो। फुलवाड़ी का जनता का क्या मांग है, मुख्य रूप से क्या शिकायतें हैं? अरे क्या शिकायत तो बहुत ही, यहाँ सबसे तो पहले यहाँ का ड्रेनेज का मामला है। यहाँ ड्रेनेज है ही नहीं है, जरा सा भी पानी होता है पूरा आदमी ठहरना से ऊपर में आदमी रोड पर पानी आ जाता है। सबसे बड़ा मसला यहाँ का यहाँ है। खैर लाइट उट तो खैर बहुत ठीक हो गया है, लेकिन रोड का और ये सब गली वली का जो है वार्ड का, ये सब का भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ा है कि बरसात में ड्रेनेज का बहुत मामला गंभीर है। इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब तो आने वाला दिन है ना बतावेगा, किसको हम बतावे आपको। आने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? ऐसे नीतीश कुमार तो ठीक है मुख्यमंत्री में, लेकिन अब देखिए आएंगे तब ना। फुलवाड़ी में पिछले 5 साल में काम हुआ कि नहीं? नहीं, पिछले 5 साल में तो कोई काम नहीं। इन लोगों ने, विधायक जो थे 5 साल के, उन्होंने काम नहीं किया। काम तो इससे पहले जो भी था वही हुआ। कुछ किया था श्याम रजक ने, बाकी रोड का मसला है, महावीर कैंसर के सामने अंडरपास बनाने का है, और ओवर ब्रिज का कहते हैं कि बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ काम तो कोई खास हुआ नहीं है फुलवाड़ी में। तो फुलवाड़ी की जनता इस बार चुनावी मैदान में दो प्रत्याशी मुख्य रूप से, एक तरफ से श्याम रजक हैं एनडीए के हैं, और गोपाल रविदास महागठबंधन के हैं।
हमको लगता है कि जितना मतलब फुलवारी शरीफ जो मेन टाउन है यहाँ से एक ज़्यादातर लोग जो है इसको इसी को देंगे, ये CPI ML गोपाल रविदास को। अच्छा, यानी महागठबंधन के साथ हैं लोग। हाँ, महागठबंधन के साथ हैं लोग। यानी आप लोग नीतीश कुमार को नहीं चाहते इस बार? नीतीश कुमार को नहीं, नीतीश कुमार जो हैं वो NDA के साथ हैं। और आप लोगों ने देखा कि NDA ने क्या क्या एक कानून लाया, वक्फ कानून लाया, 3 तलाक लाया और क्या क्या CAA लाया। ये सब इतना होने के बावजूद भी कम से कम अब पूरे मुसलमान का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम तो इस फेवर में नहीं। हाँ, नीतीश कुमार अलग रहते उनसे तो एक बात रहता। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम सभी के लिए काम किए हैं, सबके लिए सब काम किया, लेकिन कुछ ऐसा ये काम नीतीश कुमार की पार्टी इसके खिलाफ हो जाती, ये जो वक्फ कानून आया, ये सब आया, इसके खिलाफ हो जाती, तब ने हम लोग मानते हैं कि काम किया। काम तो 10-10 हज़ार रुपया नीतीश कुमार ने सभी गरीब को दिया, लेडीज़ को सब ले रही है, तो ये सब है ही है जो है। यानी नीतीश कुमार से नाराजगी आपको सिर्फ इसलिए है हाँ, वो गलत जगह पे चले? हाँ, वो गलत BJP के साथ हैं और उनका साथ जो भी कानून बनता है उसका साथ देते हैं। तो वोट आदमी हम लोग नीतीश कुमार को दिया और देते रहे बराबर, लेकिन अब वो लोग दे रहे, उसके साथ जो भी है उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं और उसके साथ उस पर मुहर लगा देते हैं, तो ये गलत बात है। तो बिहार में क्या इस बार बदलाव होगा? हमको लगता है कि बदलाव होगा। क्या है कि जहाँ हर जगह जब ये दे रहे हैं तो बदलाव का ये। और ये NDA के नेता भी बड़े बड़े, अब योगी आदित्यनाथ कल पर तो देखिए TV पे देखा उनका, अब कटोगे तो बटोगे, और ये वो इस तरह का कर रहे हैं, तो ये इंसान को बांट रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था हम सबों का एकदम। ये तो इनके नेता, NDA के नेतागण जो हैं ये बहुत एकदम वन साइडेड ये कर रहे हैं ताकि ये हो जाए, वोट बाइफर्केशन हो जाए और हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए। ये गलत सी चीज़ है, इस पर हम सहमत नहीं है। इसी वजह से बहुत लोग हैं जो गलत ये हैं। तो इस बार क्या आप बदलाव में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री हम क्या बनाएंगे, वो तो अपने लोग डिक्लेयर किए हुए हैं कि गठबंधन जीतेगा तो ये होगे तेजस्वी, और वो जीतेगा तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि MLA और वो डिसाइड करेगा। अब वो लोग जानेंगे। यानी अमित शाह की बात आप बोल रहे हैं? जी, अमित शाह कहें चुनाव बाद फैसला? हाँ, चुनाव बाद फैसला होगा। लेकिन नीतीश कुमार कहें कि अगर फिर से हमको जनता मौका देती है तो 1.5 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार में देंगे। वो तो देंगे, उनका कहना सही है, वो देंगे। उन्होंने इतना काम किया, हो सकता है वो काम करें, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाए तब तो हो सकता है। BJP वाले ज़्यादा, जब अब तक इलेक्शन के इस पर नहीं बोल सके कि उनको BJP मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आगे हमको नहीं उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री का उनको भैया बनाएंगे। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे लोगों को। हाँ, तो अच्छा है। अब बोलना तो बहुत लोग बोल करके जाते हैं, देखिए, लेकिन अगर दे दें तो वो सही है। लेकिन हाँ, यकीन किया है। अभी नया लड़का है, हो सकता है कि करे, हो सकता है करे, कुछ ये करे, लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो करेगा। कुछ जनता के इसके लिए जब इतना ये करके जा रहा है, जनता विश्वास करके जा रही है, इतनी उनकी रैली में इतनी भीड़ आ रही है, तो कुछ ना कुछ हमको लगता है कि करेंगे। जो पॉसिबल होगा उनसे वो करेंगे। बिल्कुल। तो इनको उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा। हम और भी लोगों से बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे।